परंतु जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा। यहाँ पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो लक्स की साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। खूब खाने पीने में मौज उड़ाने में ये जिंदगी चली जाती है, परंतु जब यमराज के दूत आते हैं तब व्यक्ति चीत्कार करके रो पड़ता है, अहो इमाम पश्यति में विनाशम। इस 84 लाख योनियों में हमको बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ मानव तन मिला था, परंतु हमने इसको भी भोग विलास में यूं ही गवा दिया। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहे तबे, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस कलिकाल के जो भय है मौत का कि हम मरेंगे, इसी भय को समाप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्योंकि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। तो 7 दिन में सुनने से श्री परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हो गई। अच्छा, उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने लगे तो सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। देवतागण अमृत का कलश लेकर के आ गए। हे सुखदेव भगवान, यह आप अमृत श्री परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, परीक्षित जी महाराज अभय मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये स्वकार्य कुशलासुराः, ये इतने स्वार्थी हैं देवतागण कि महाराज दधीची को प्रणाम करने गए और प्रणाम करने के बाद उनकी हड्डी तक मांग लाए। ये भी नहीं विचार किया कि कोई हड्डी भला कैसे देगा। और ये वही देवता आज बिना आवाहन किए बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर के आ गए कि महाराज इसको आप पिला दीजिए तो परीक्षित जी महाराज अमर हो जाएंगे। परंतु इतना बोलने के बाद जब दोबारा देवताओं ने कहा कि महाराज आप परीक्षित जी को ये अमृत पिला दीजिए, परीक्षित जी महाराज अमर हो जाएंगे, परंतु आप ये जो अमृत श्री परीक्षित जी महाराज को पिला रहे हैं, यह कथामृत आप हमको पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी, आप ये जो अमृत पिला रहे हैं परीक्षित जी को कथा के रूप में, यह हमको पिला दीजिए और ये हमारा अमृत पिला दीजिए श्री परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जोर से हंसे, बोले कि अरे ठगियाओ, तुम जैसा स्वार्थी आज तक हमने नहीं देखा। अरे यदि व्यापार करने के लिए आए ही थे कि तो समान वस्तु में व्यापार करते, वही वस्तु हमारी है वही आपकी है तो आदान प्रदान हो जाता है। परंतु कहाँ मेरा यह असली रत्न कथामृत और कहाँ तुम्हारा ये नकली अमृत, इनकी क्या विशेषता है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। देवताओं की वाणी को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, अरे देवताओं तुम अभक्त हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौसा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देवताओं को अभक्त कह करके संबोधित करके सुखदेव जी भगवान ने डांट के भगा दिया, परंतु कथामृत नहीं दिया। इसी से हम विचार करें कि ये भागवत की कथामृत कितनी दुर्लभ है जिसको हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं।
अच्छा मन में विचार करें कि ये देवतागण स्वर्ग में रहते हैं, जहाँ पर कोई भी विषय भोग की वस्तु की अपूर्णता नहीं है, सब चीज से परिपूर्ण है देवतागण। परंतु फिर भी यह मनुष्य के यहाँ आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं और कहते हैं कि हमें कथामृत सुना दीजिए। भला देवताओं को किस बात की कमी है जो मृत्यु लोक में आके कथा सुनना चाहते हैं? बोलो राधे राधे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि एक बार एक राजा ने यह घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में खूब चांदी है और खूब सोना है, जिसको जो चाहिए खजाने में आए और ले जाए, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। जब प्रजा ने ऐसा सुना तो सब दौड़ पड़े राजमहल की ओर और सभी लोग पहुंचे, राजा से हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपने अभी उद्घोषणा कराई कि जो चांदी लेना चाहे चांदी ले लें और लोहा लेना चाहे लोहा ले लें, क्या सत्य है? बोले हाँ, राजकोष में जाओ, जिसकी जो इच्छा हो ले लो, लेकिन तत्वता है केवल चांदी और लोहा ही। तो लोहा की ओर तो कोई नहीं दौड़ा, लेकिन सब लोग चांदी जा करके बोरिया में भर भर करके अपने घर में ले गए। अब जो बाद में पहुंचे उन्होंने देखा चांदी तो सब लुट गई है, बचा है लोहा, तो करें क्या? बोले फोकट में जो मिल जाए उसी को लेकर के चलो। तो कोई 2 किलो लोहा उठाया, कोई 5 किलो लोहा उठाया, उठा करके जाने लगा। और जब सब लोग जाने लगे तो राजा ने घोषणा कराई, अब सुनो हमारी बात, चांदी वाले एक किनारे हो जाएं और लोहा वाले एक किनारे हो जाएं। दोनों लोग अलग अलग हुए। अब राजा के पास थी सुंदर चिंतामणि, पारसमणि। पारसमणि का चमत्कार है कि वह लोहे में छुआ दिया जाए तो लोहा सोना हो जाता है। अब राजा ने वह पारसमणि लोहे में छुआई और जितने लोहा लिए थे सब सोने के हो गए। अब तो चांदी वाले मत्थे पर हाथ पे पटक पटक करके रोए कि कहाँ हम इस चांदी के चक्कर में पड़े, यदि लोहा लिए होते तो हमारा लोहा भी आज सोना हो गया होता। इस कथा से क्या तात्पर्य है? ये जो देवतागण स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इन्होंने केवल इतना ही पुण्य किया कि ये स्वर्ग में देवता बन गए। तो जब तक पुण्य है तब तक तो स्वर्गलोक में खूब विषय भोग पा रहे हैं, लेकिन तेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जैसे ही उनका पुण्य खत्म होगा ये पुनः मृत्युलोक में गिरा दिए जाएंगे। तो देवताओं का शरीर है तो दुर्लभ, परंतु केवल इतना ही पुण्य किया कि स्वर्ग तक गए। परंतु यह मनुष्य का तन लोहे के समान तो है, परंतु हम अपने इस चिंतामणि यानी मन का प्रयोग करके मन को भगवान के चरणों से जोड़ करके चाहें तो स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए देवतागण डरते हैं कि कहीं यदि ये तपस्या करके वैकुंठ प्राप्त कर लिए तो जिनकी जो आज हमारी सेवा करते हैं कल हमको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए देवता भी तरसते रहते हैं। जब अभक्त कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगाया देवताओं को, देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जा करके बोले, ब्रह्मा जी देखिए परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं भागवत की, हम अमृत का कलश लेकर के गए परंतु हमें अभक्त कह करके नास्तिक कह करके भगा दिए, परंतु हमें कथा नहीं सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे चिंता मत करो, जिस कथामृत को श्री सुखदेव जी ने आप लोगों को नहीं सुनाया 7 दिन की ही तो बात है। 7 दिन भला परीक्षित को सुना करके ये क्या कर लेंगे? परीक्षित जी को 7 दिन में तो मरना ही है परीक्षित को। 7 दिन रुको, देखते हैं परीक्षित को क्या मिलता है। और जब 7 दिन कथा विश्राम हुई, श्री परीक्षित जी महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के वैकुंठ विमान में बैठ करके जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं से, अरे ये कौन महापुरुष है जो वैकुंठ जा रहा है? तब देवताओं ने कहा, ये वही परीक्षित है महाराज जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, परंतु आज कथा के प्रभाव से ये वैकुंठ जा रहे हैं। पुरा धातापि विस्मिता। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सुना तो वो भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि भागवत की इतनी महिमा है।
तुरंत तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े में समस्त पुराण शास्त्र वेद आदि को रख दिया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और जब उठा करके नापा तो लघुम्यम्यानि जातानि गौरवेण हिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजो। जब तराजू को उठा करके देखा तो जिसमें भागवत रखी गई थी वह पलड़ा नीचे है और समस्त पुराण शास्त्रों का पलड़ा ऊपर उठ गया। बोल भागवत भगवान की जय। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तुरंत घोषणा कर दी, अरे देवताओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो क्या है महाराज? बोले तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, जब भागवत की कथा इतनी दुर्लभ है तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुना दिया जाता है महाराज? फिर तो इसको भी 1,000 वर्ष तक सुना जाए, 9 दिन तक सुना जाए, परंतु 7 दिन ही भागवत क्यों सुनी जाती है? यदि भगवान की कथा इतनी सुंदर है तो इसका अनुष्ठान निरंतर चलते रहना चाहिए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा का शुभारंभ किया श्री नारद जी महाराज ने। सबसे पहले श्री नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से यह 7 दिन कथा सुनी और तब से 7 दिन ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी जाती है। शौनक जी महाराज को आश्चर्य हुआ, हे सूत जी महाराज, नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। 2 घड़ी मतलब 44 मिनट, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप है कि नारद जी आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। तो ऐसे अस्थिर नारद जी जो हैं, स्थिर होकर के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्यों सुने, कैसे सुने, किससे सुने, कहाँ सुने, कृपा करके हमको बतावें। बोलो राधे राधे। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तस्य नारदम्। एक बार श्री नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से समस्त लोगों में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते उन्होंने संसार में देखा सब जगह पाप ही पाप है। अच्छा, उसी समय बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ धाम में अभी हमारे आदरणीय जजमान जी शायद बद्री विशाल की यात्रा करके आए 4 धाम करके। तो एक बार सनकादिक ऋषि मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, विशालापुरी का ही प्राचीन नाम जो अब आधुनिक नाम में बद्रीनाथ पड़ा, बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषि मुनि विचरण कर रहे थे। बोले किस लिए? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से सनकादिक ऋषि मुनि बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे। अचानक सामने से श्री नारद जी महाराज को आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए कि आज श्री नारद जी महाराज का हमको दर्शन प्राप्त हुआ है, आज तो भगवान की कथा होगी, दिव्य सत्संग होगा। परंतु जब श्री नारद जी महाराज पास में आए तो क्या देखते हैं कि नारद जी बड़े ही उदास हैं, बड़े ही खिन्न मन से हैं। जब सनकादिक ऋषियों ने ये देखा तो तुरंत प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव।
ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। अरे नारद जी, आप इस प्रकार से चिंतातुर हो करके कहाँ विचरण कर रहे हैं? अरे आप तो ऐसे संत हैं जो अपने रहने के लिए एक झोपड़ी नहीं बनाई है, और आप हमेशा नारायण नारायण करते हुए विचरण करते हैं, फिर आप इस प्रकार से मलिन मुख धारण किए क्यों जा रहे हैं महाराज? क्योंकि संसार का प्राणी जब संसार से संतप्त होता है तो वो संतों के पास जाता है कि चलेंगे सद्गुरुदेव भगवान कुछ हमें उपदेश देंगे, हमारे अंदर ज्ञान होगा। अब पता चले यहाँ से संसार के प्राणी संतप्त होके बाबा जी के पास जाए और बाबा जी के ऊपर खुद ही 70 FIR दर्ज है, तो संसार का प्राणी कहाँ जाएगा? वो तो बेचारा मर ही जाएगा। एक बार एक पति पत्नी बहुत घर में झगड़ा करते थे, बोलो राधे राधे। अब इतना झगड़ा करते थे, एक दिन तो पति पत्नी से इतना क्रोधित हुआ कि बोला कि तुम हमेशा हमसे झगड़ा करती रहती हो, आज जाऊंगा वकील से डिवोर्स के पेपर लाऊंगा और तुमसे तलाक ही ले लूंगा। पत्नी भी गुस्सा में बोली जा करके ले आओ, हम भी तैयार हैं। अब पति देवता भागे भागे गए वकील के पास, और वकील को देखा तो चुपचाप लौट करके पुनः आए, अपने आसन पर बैठ गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? डिवोर्स पेपर लेने के लिए गए थे, क्या हुआ? बोले अरे मैं यहाँ से झगड़ा करके जा ही रहा था कि जा करके तलाक का पत्र लाऊंगा, परंतु मैंने वहाँ देखा वकील साहब तो घर में बर्तन मांज रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो मैंने सोचा कि मेरे पत्नी कितना भी झगड़ा करती है, कम से कम बर्तन तो नहीं मजवाती है, इसलिए मैं पुनः वापस आ गया। एक बार तो एक सज्जन अपनी पत्नी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि अरे हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है कि रात में 2 बजे मैं कहता हूँ पानी गर्म करके लाओ, और मेरी पत्नी पानी गर्म करके तुरंत लाती है। बोले भाई साहब आपकी पत्नी तो आपको बहुत प्रेम करती है। बोले प्रेम नहीं करती है, देखो मैं साफ कह देता हूँ कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मांजूंगा, तो पानी गर्म करके देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार का दुखी प्राणी संत के पास जाए, संत जी खुद ही हाहाकार उनके हृदय में मचा हुआ है, FIR दर्ज है, तो संसार का प्राणी जाएगा कहाँ? उसी प्रकार हे नारद जी महाराज, आप लोक विग्रह मुक्तस्य नोचितो वध कारण, आप जैसे परम वीतराग संत इस प्रकार से चिंतातुर होकर के विचरण करें, यह शोभा नहीं देता है। क्योंकि संत वह धन कमाते ही नहीं है जिस धन से व्यक्ति को चिंता हो। जो धन चोर चुरा लेते हैं, इस धन को संत अपना धन मानते ही नहीं है, बोलो राधे राधे। और संतों के पास जो धन है उसे कोई चुरा ही नहीं सकता है। संतों के पास क्या धन है? मीरा जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया। मीरा जी कहती हैं कि जो हमारे पास धन है, ये संसार में किसी भी प्राणी के पास वो धन नहीं है। वो कौन सा धन है? पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। मीरा जी से पूछा किसी ने, आपको ये धन किसने दिया? मीरा जी कहती हैं वस्तु अमूलिक रे सद्गुरु, वस्तु अमूलिक मेरे सद्गुरु, वस्तु अमूलिक मेरे सद्गुरु, वस्तु अमूलिक मेरे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने
खर्चे न कोई चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवारो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल मैंने राम रतन धन पायो। राधे। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। भव सागर तर जायो पायो जी मैंने, भव सागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 बोल भागवत भगवान की। तो श्री सनकादिक ऋषि मुनि कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, जो आपके पास धन है उस धन को तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता है, तो फिर आप ऐसा मुख बना करके क्यों विचरण कर रहे हैं जो इस जैसे कोई कृपण व्यक्ति का धन चला गया हो। तो नोचितो वध कारणम, हे नारद जी महाराज, आप जैसे मुक्त संग इस प्रकार से महात्मा चिंतन करता हुआ घूमे, ये शोभा नहीं देता है। क्या कारण है बताइए। तब श्री नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और बताया कि हे सनकादिक ऋषियों, मैं संसार में सत्संग के लिए विचरण कर रहा था कि कहीं पर सत्संग मिले, चल करके सत्संग श्रवण करो। तो सूत जी महाराज ने कहा, नारद जी सत्संग चाहिए था तो तीर्थ क्षेत्र में जाते, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो। नारद जी ने कहा, महाराज मैं कोई दिल्ली बम्बई नहीं घूम रहा था, मैं भी तीर्थ क्षेत्र में ही घूम रहा था। कहाँ कहाँ घूमे? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया महाराज, परंतु मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। मैं जहाँ जहाँ भी गया मैंने क्या देखा? पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। जितने संत ऋषि मुनि हैं सब पाखंडी हो गए। बोलो राधे राधे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं। महाराज मैंने जब संत के यहाँ चरण रखा तो मैंने देखा पहले जो जितना विरक्त संत होता था उतना सिद्ध माना जाता था, परंतु आज जो संत जितना विषय भोगों में लिप्त है उसको उतना बड़ा संत माना जाता है। आज हम भारतवासियों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि हम अच्छे अच्छे संतों को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। बोले महाराज जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, बड़ी बड़ी घर में एसी लगी है, मठ है, तो बोले महाराज जी बड़े सिद्ध संत हैं। अरे भैया, क्या इस प्रकार से जो संसार में संलिप्त है वह क्या सिद्ध हो सकता है?
तो जो संत ऋषि मुनि हम जंगल में जाकर के खोजते थे, आज उनकी धन संपत्ति से हम उनको माप रहे हैं। इनके पास इतनी संपत्ति है और हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के, पहले देखिए क्या होता था, व्यक्ति जाता था यहाँ से तो थोड़ा सा अन्न बांध करके ले जाता था, अयोध्या पहुंचा, सरयू में स्नान किया, बनाया पाया। परंतु आज यदि गुरु दीक्षा लेने की ही बात आ जाए कि गुरु दीक्षा लेनी है, तो सबसे पहले ज्ञानी संत नहीं खोजा जाता है, सबसे पहले ये खोजा जाता है कि किस संत के पास 4 व्हीलर है और आश्रम में एसी लगा हुआ है। भाई गुरुजी ऐसे बनाओ जो गर्मी में जाओ तो एसी में रहने को मिले। तो आज हम भोग विलासिता को ही सिद्धता समझ करके बैठ गए हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, हे सनकादिक ऋषियों, जब मैं वहां पर गया सत्संग के लिए तो मैंने क्या देखा, पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कहीं। जो गृहस्थ था, गृहस्थ को धन की आवश्यकता थी, परंतु कलिकाल का प्रभाव देखिए कि वह दरिद्र है। और जिन संतों के यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, उन संतों के यहाँ करोड़ों करोड़ों धन पड़ा हुआ है। यही कलयुग है। तपसी धनवंत, तपस्या करने वाला धनी है, और दरिद्र गृही दरिद्र है, एक एक निवाले के लिए उसको मजदूरी करना पड़ता है। कलि कौतुक तात न जात कहीं। जब मैं ऐसा कलयुग देखा तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं जब वृंदावन गया, वहाँ भक्ति माता को देखा। भक्ति माता अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र को मूर्छित अवस्था में लिए हुई थी, और जब मैं उनको देखा तो बहुत सारे वेद पुराणों को सुनाया, परंतु उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। और मैं उनकी मूर्छा को दूर कर ही रहा था तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करो। जब सत्कर्म का नाम सुना तो मैं विविध लोकों में भ्रमण किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गया महाराज, परंतु कोई भी हमें ये नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। और मैं जब ऐसा विचार कर ही रहा था, मैं सोचा कि अब चल करके बद्री विशाल में नर नारायण भगवान से ही प्रश्न करूंगा, तो आप संतों के दर्शन प्राप्त हो गए। हे सनकादिक ऋषियों, अब हमारा आपसे ही प्रश्न है कि सत्कर्म किसे कहते हैं, जिसको आकाशवाणी ने कहा था। महाराज आप भी कोई साधारण संत नहीं हैं। एसाम भो भंग मात्रेण, आपने केवल भ्रुकुटी टेढ़ी की तो वैकुंठ से जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए। तो आप कोई साधारण संत नहीं है महाराज, आप ही बताएं सत्कर्म क्या है। तब श्री सनकादिक ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत कथा को ही सत्कर्म बताया, और उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त होकर के ताता थैया करके नृत्य करने लगे। बोल भागवत भगवान की जय। श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमने प्रत्यक्ष देखा कि भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति माता सब हृष्ट पुष्ट होकर के ताता थैया करके नृत्य करती हैं। अब हमारा प्रश्न ये है महाराज कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से केवल ज्ञान वैराग्य ही युवावस्था को प्राप्त होते हैं कि इससे पापी भी तरते हैं? और यदि पापी तरते हैं तो कैसे कैसे पापी तरते हैं, कृपा करके हमको बतावें। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, कोई व्यक्ति जिंदगी भर पाप किया हो और पाप करने के बाद अंत समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। कोई व्यक्ति गो का हत्यारा हो, ब्राह्मण का हत्यारा हो, ऐसा प्राणी भी यदि भगवान की कथा अंतिम समय में सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। अरे सनकादिक ऋषियों, ये तो छोड़ो, कोई व्यक्ति जिंदगी भर पाप किया हो और पाप करता करता अंत में मर जाए
और मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला जाए और उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाता है। बोल भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, कोई व्यक्ति जिंदगी भर पाप करे, पाप करके अंत में कथा सुने मुक्ति हो जाए, ये तो समझ में आता है। परंतु कोई व्यक्ति जिंदगी भर पाप करे, पाप करके मर जाए, उसके नाम से कथा हो और उसकी मुक्ति हो जाए, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है महाराज। कोई आपके पास प्रमाण है क्या? कोई ऐसा पापी तरह है? तब श्री सूत जी महाराज सुंदर धुंधकारी की कथा सुनाते हैं। सुनो ऋषियों, आप लोगों को हम एक ऐसा इतिहास की कथा सुनाने जा रहे हैं कि यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानिं प्रजायते। इस इतिहास की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप डर करके दूर हो जाते हैं। सुनो, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य जिंदगी भर पाप किया हो और पाप करने के बाद पाप करता करता मर गया हो और मरने के बाद उसकी मुक्ति हुई हो, हम ऐसी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। अच्छा महाराज, सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा ही सुंदर नगर है कुंदनपुर। ये तुंगभद्रा नदी इस समय दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। तो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था कुंदनपुर।